भक्त चरितांक। भक्त कान्हड़ दास जी। भक्त कान्हड़ दास जी का जन्म जयपुर राज्य में हुआ था। संतों और महात्माओं के जीवन में अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं का समावेश होते रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्त कान्हड़ दास जी जयपुर तथा बीकानेर आदि राज्यों में अपनी सिद्धियों और चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध और सत्य होती थी। वे दादूपंथी महात्मा थे। एक समय वे बीकानेर गए। तत्कालीन महाराज ने उनसे अपने निसंतान होने की मनोव्यथा कही। कान्हड़ दास जी का नवनीत के समान हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महाराज को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उनकी कृपामयी वाणी के प्रसाद रूप में पुत्र उत्पन्न होने पर श्री महाराज ने महात्मा कान्हड़ दास को भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए की भेंट दी। उस द्रव्य का उपयोग गूढ़ापूंख में गुरुद्वारा निर्माण करने में किया और स्वयं वहीं रहकर तपस्या करने लगे। जसरापुर के श्री रघुनाथ मंदिर में एक बहुत बड़े वचन सिद्ध महात्मा तपस्वी बाबा रहते थे। उन्होंने एक शिष्य भेजकर तुम्बे में कान्हड़ दास जी के आश्रम से दूध लाने के लिए कहा। कान्हड़ दास ने विनम्रता पूर्वक कहा कि अभी तो गायें बैठी हैं। थोड़ी देर तपसी बाबा के शिष्य ने निवेदन किया कि गाय खड़ी हैं। महात्मा कान्हड़ दास ने तुम्बे में दूध धोने का आदेश दिया। अधिक समय तक दूध धोते रहने पर भी तुम्बा नहीं भर सका। तब कान्हड़ दास ने एक महीने में से अलग दूध लाकर तुम्बे में उड़ेलना आरंभ किया। न तो तुम्बा भरता था और न दोहिने का दूध की धारा बंद होती थी। तपसी बाबा के आदेश से उनका शिष्य लौट गया। संतों के जीवन लीला विचित्र होती है। उनकी कृपा से पहाड़ राई और राई का पहाड़ हो जाता है। महात्मा कान्हड़ दास ने 100 साल की एक साठी में लिखी थी यह पुस्तक जसरापुर के स्थल नामक आश्रम में अब भी प्राय है। परम सीता शरण जी। इनका जन्म चौबेपुर निवासी सुखदेव जी त्रिपाठी के घर में श्री गोरा देवी के गर्भ से हुआ था। बाल्यकाल से ही इनमें अलौकिक शक्तियां दिखलाई पड़ती थी। एक बार जब इनके माता पिता इनके साथ कामदगिरी को मनोती के लिए जा रहे थे, तब वहां निरंजनपुर ग्राम के रहने वाले एक ब्राह्मण ने आकर उन्हें अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगे कि आज मेरे समस्त दुख दूर हो गए। मैं वर्षों से इसी खोज में था। कामदगिरी जो है वो चित्रकूट में जहाँ पे भगवान राम वनवास के दौरान चित्रकूट में रहे थे, तो इस पर्वत पे रहे थे। कामदगिरी बोलते हैं, यहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं। यूं कहकर और बालक का मुंडन ले चले गए करवा के चले गए। 8 वर्ष की अवस्था में उनके उपनयन संस्कार के समय वे ही द्विजराज फिर आए और इन्हें उपदेश आशीर्वाद एवं बद्रिकाश्रम के वन में फिर मिलने का आश्वासन देकर चले गए। तभी से इनका जीवन बदल गया। अब ये निरंतर भगवान नाम जप, सत्संग और भगवत पूजन आदि में ही लगे रहते हैं। सर्वदा मौन होकर एकांत में बैठे रहते। इनकी यह दशा देखकर माता पिता इनके विवाह की तैयारी करने लगे, परंतु विवाह की तिथि के 3 दिन पहले ही आधी रात को चुपके से घर से निकलकर ये वृंदावन जा पहुंचे। वहां से हरिद्वार से सत्यनारायण धाम पहुंचे। वहां छोड़कर एक दादूपंथी संत से गीता आदि नाना शास्त्रों का अध्ययन किया।
7 मास तक वहां रहकर फिर घूमते घूमते बद्री का आश्रम जा पहुंचे और वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन जब ये स्नान करके संध्या की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हीं निरंजनपुर वाले द्विजराज ने आकर इन्हें आज्ञा दी कि मेरा ही स्थूल देह इस समय अयोध्या जी में शीलमणि के रूप में उपस्थित है। तुम जाकर उन्हीं से दीक्षा ले लो। वहां जाकर दीक्षा ली और गुरु आज्ञा अनुसार साधन में तत्पर रहने लगे। वे प्रमोदवन में रहकर एक संत से श्री मानस के दो दो पन्ने लेकर लाकर प्रतिदिन पढ़ा करते थे। इसी समय भगवान ने इन्हें वैशाख मास में श्री मानस के 7 पाठ करने की स्वप्न में आज्ञा दी। बाद में ये अयोध्या से 8 कोस पश्चिम की ओर स्थित गुरुपुर धाम गुरुपुर धाम में सरयू तट पर एक वट वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर 9 वर्ष तक रहे। पीछे वहां भक्तों की अधिक भीड़ हो जाने के कारण वापस अयोध्या जी लौट आए और श्री युगल नयन शरण स्वामी जी की आज्ञा से श्री लाल साहिब जी की सेवा करने लगे। लाल साहिब जी की सेवा में इनकी इतनी निष्ठा थी कि यदि कभी भूल से सेवा में कोई त्रुटि रह जाती तो भगवान स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर इन्हें वह भूल समझा दिया करते थे। ये झूला और होली आदि उत्सव प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। एक बार जब होली उत्सव के उपरांत ये रस रंग मणि साधु के साथ बैठे हुए थे, तब भगवान ने होली के रंग में रंगे हुए तीनों भाइयों एवं सखाओं सहित इन्हें दर्शन दिए। इनके अमूल्य उपदेशों से हजारों जिज्ञासु भक्तों को आनंद की प्राप्ति हुई। इनके हजारों शिष्य हो गए थे। भक्तों को ये नाम जप कीर्तन सत्संग आदि साधनों का नियम दिलवाया करते थे। इनके कई शिष्य सिद्ध संत भी हो चुके हैं। इस प्रकार समय तक लोकोपकार करते हुए अंत में संवत 1966 ईस्वी कार्तिक शुक्ला द्वादशी रविवार को भगवान नाम उच्चारण करते हुए इस अनित्य देह को त्याग कर साकेत धाम पधार गए। भिक्षु श्री अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी सच्चे त्यागी सन्यासी कर्म संलग्न रहने पर भी कर्मासक्ति तथा फलासक्ति से रहित महात्मा थे। संस्कृत साहित्य वर्धक कार्यालय की स्थापना करके गुजराती में आपने जो ज्ञान गंगा बहाई है, वह चिरकाल तक सबको पवित्र करती रहेगी। आपका जन्म बोरसद नामक गांव में विक्रमी संवत 1930 में लोहाना जाति में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री जगजीवन नथु भाई ठक्कर था। इनका नाम लल्लू भाई था। इनके पिता लोहा, चीनी, मिट्टी के बर्तन तथा अनाज का व्यापार करते थे। आपकी लड़कपन से ही भजन में बड़ी रुचि थी। व्यापार में इनका मन ठीक नहीं लगा, न गृहस्थी में ही चित्त की आसक्ति हुई। धीरे धीरे संसार की ओर से विरक्ति बढ़ने लगी। ये साधु संग, भगवत भजन, ईश्वर स्मरण, धार्मिक ग्रंथों के श्रवण मनन और निधि ध्यान में चित्त लगाने लगे। शेर की निवासी वयोवृद्ध परमहंस जानकी दास जी महाराज के सत्संग से आपको स्फूर्ति मिली। अंत में इन्होंने संवत 1960 की शिवरात्रि के दिन साबरमती के तट पर स्वामी जी श्री शिवानंद जी से विधि पूर्वक संन्यास की दीक्षा ले ली। असत साहित्य का प्रचार और सद ग्रंथों की बहुमूल्यता देखकर इनके मन में सस्ते मूल्य पर सदग्रंथों के प्रचार का विचार आया। इन्होंने सबसे पहले भागवत एकादश स्कंद
प्रकाशित करने का विचार किया। में सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय की शुभ स्थापना हुई। फिर तो गुजरात में साहित्य का घर घर प्रचार हो गया। लगातार 35 वर्ष तक इन्होंने अटूट परिश्रम करके साहित्य का प्रकाशन तथा प्रचार किया। लाखों रुपयों के प्रकाशन का कार्य इनकी संस्था के द्वारा हुआ। सस्ते मूल्य पर साहित्य प्रकाशित करने पर भी संस्था में लाखों की पूंजी हो गई। ये ही इनके सर्वे सर्वा थे। परंतु ये अंत तक संस्था से धन के संबंध में वैसे ही निर्लिप्त है जैसे जल में कमल रहता है। ये अपने खान पान के में केवल 15 रुपए मासिक खर्च करते थे। संन्यास धर्म स्वीकार करने के बाद स्वामी जी ने बड़े अपने पूर्वाश्रम पूर्वाश्रम के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा। कई वर्षों के बाद इनके पुत्र मोतीलाल दर्शनार्थ आए, पर ये उनसे नहीं मिले। बहन आई तो उनसे भी मिलना अस्वीकार कर दिया। संस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय की सेवा के अतिरिक्त इन्होंने तीर्थ सेवन किया, साधु संघ किया, अनेक लोकोपकारी संस्थाओं की स्थापना और सहायता। प्रयाग में गीता ज्ञान यज्ञ गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा करवाया, उसमें गुप्त रूप से सहायता दी। इनकी लोको लोकोपकारणी क्रिया बहुमुखी होती थी। स्वामी जी के अनंत गुणवली में प्रभुपरायणता, उदारता, भावुकता, उत्साहशीलता, कर्मशीलता, दक्षता, स्पष्टवादिता, सरलता, साधुर सुधार परायणता, दीन वत्सलता, गुप्त दानशीलता, साधु प्रीति आदि विशेष उल्लेख योग्य है। संवत 1997 यानी सन 1942 की 3 जनवरी को आप इस धरा धाम को त्याग कर परम धाम सिधार गए। आपके सदृश कर्मशील परंतु कर्म पलासित रहित सन्यासी महापुरुष बहुत कम देखने में आते हैं। भक्त श्री डाहाभाई भक्त श्री डाहाभाई का जन्म काठियावाड़ के थान नामक गांव में श्रीमाली ब्राह्मण श्री देव में हुआ था। बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो गया था। माता ने उनको पढ़ाया लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माता से उनको उपदेश मिला था। माँ ने उनको बताया कि भगवान बड़े दयालु हैं, उन पर विश्वास रखो, वही सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। लड़कपन से ही उनका मन भगवान की ओर खिंच गया था। उन्होंने मैट्रिक तक विद्या अभ्यास किया और फिर जाफराबाद में कुछ दिन शिक्षक के रूप में काम किया, पर उनका मन दीन प्रतिपालक भगवान के भजन में लगा रहता था। इसीलिए उन्होंने वह काम छोड़ दिया और थान में ही गांव से बाहर पर्णकुटी बनाकर वहीं वे साधन भजन बाद में कुछ दिन शिक्षक के रूप में काम किया, पर उनका मन दीन प्रतिपालक भगवान के भजन में लगा रहता था। इसीलिए उन्होंने वह काम छोड़ दिया और थान में ही गांव के बाहर पर्णकुटी बनाकर वहीं वे साधन भजन करने लगे। प्रतिदिन शाम को कथा वार्ता होती और बहुतेरे लोग उससे लाभ उठाते। हरि नाम कीर्तन के आप अत्यंत ही प्रेमी थे और जब कीर्तन खूब जमता था तब वे भावावेश ही आ जाते थे। उस समय बहुधा उनकी नाड़ी भी बंद हो जाती थी। भावावेश में से जागृत अवस्था में आने के बाद वे बहुत देर तक रोते रहते थे। उन्होंने बहुत से प्रेम
भक्ति से पूर्ण भजन बनाए हैं, जो संवत 1992 में आनंद सिंधु नाम की पुस्तक में छपे हैं। गोरखपुर के अखंड सांवत्सरिक संकीर्तन में अंतिम 2 महीने श्री दाहाबाई भी सम्मिलित हुए थे। वहां से घर लौटने के बाद तो उनका जीवन एकदम बदल गया था और उनका अधिक समय जप ध्यान और भजन में ही बीतने लगा था। कल्याण में 1.25 लाख मानस पारायण की सूचना निकली, तब उनकी भी 108 पाठ पूरा करने की इच्छा हुई, पर 68 पाठ करने के बाद वह काम बंद हो गया। अंत में वे 6 महीने ब्रज में जाकर रहे। अंतिम अवस्था में उनको जूड़ी की बीमारी हुई, पर उन्होंने दवा लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अखंड नाम जप करते रहे। अंतिम अवस्था में उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अब मुझको अपनी शरण में ले लो। प्रार्थना करने के बाद श्री कृष्ण कहते कहते गोलोकवासी हो गए। दुर्गा भक्त पंडित राधानाथ दुबे। पंडित राधानाथ जी दुबे भगवती दुर्गा के परम भक्त थे। सात्विकता, तेजस्विता और अलौकिक पवित्रता के सजीव समन्वय थे। उनके गेहुआ वर्ण, परिपुष्ट शरीर, अधपके केश के समलंकृत मुख के भोलेपन में एक विचित्र और मधुर आकर्षण था। उनका दर्शन करते हुए प्राचीन काल के तपस्वी और ऋषियों का स्मरण हो जाता था और मस्तक श्रद्धा पूर्वक उनके चरण देश पर विनीत होकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समुक्त सुख हो उठता था। गंभीर पांडित्य के में अनवरत सराबोर रहते थे। 60 वर्ष पूर्व काशी क्षेत्र में पुण्य तोया भगवती भागीरथी के पावन तट पर थानापुर ग्राम में उन्होंने सरयू पारिण द्विवेदी कुल में जन्म लिया था। मातृ गर्भ में आए 4 मास ही बीते होंगे कि उनके पिता श्री फेकू दुबे का स्वर्गवास हो गया। फेकू दुबे आचारनिष्ठ वैष्णव थे। संस्कृत के द्विज विद्वान, व्याकरण और तुलसीकृत रामचरितमानस के अच्छे जानकार थे। राधानाथ जी की देख रेख का भार उनकी तपस्विनी माता पर पड़ा। परिवार में और कोई नहीं था। वे माता जी की आज्ञा से विद्या अर्जन करने के लिए काशी चले आए। पूर्ण युवा होने पर उनका विवाह नियमताबाद के प्रसिद्ध पंडित श्री केदारनाथ जी त्रिपाठी की कन्या से हो गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखकर था। उनका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखकर था। उनके जीविका निर्वाह का मुख्य साधन खेती और पुरोहित्य था। गांव वाले उनके सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत में से पूर्ण प्रभावित थे। वे उनको श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे। उनके वचनों में दृढ़ आस्था रखते थे। पंडित जी पूर्ण वैष्णव थे। घर में शालग्राम की सेवा होती थी। वे नियमित रूप से गंगा स्नान करते तथा चंद्र प्रभा तट पर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए प्रति शिवरात्रि को 28 मील दूर जाया करते थे। पंडित जी वैष्णव होते हुए दुर्गा, भगवती, गंगा और आशुतोष शिव के प्रेमी भक्त थे। तारकेश्वर मंदिर की छत्र छाया में निवास करने वाले संत श्री यज्ञ नारायण जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। साधु संत सेवा को पंडित राधानाथ जी अपने जीवन की अक्षुण्ण निधि स्वीकार करते थे। उन्होंने जीवन के अंतिम दिन एकांत में सार्थक किए। धाना धानापुर में ही अपने घर से थोड़ी दूर अपने रमणीय उद्यान में रहते हुए वहां से माता गंगा की धारा के दर्शन होते रहते। परपंच और सांसारिक माया जाल से दूर रहकर भगवान चिंतन करना ही उनका नित्य कर्म था। गंगा स्नान में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उसे वे मोक्ष से भी श्रेयस्कर मानते थे। दुर्गा सप्तशती का बिना पाठ किए वे अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे। वे जहाँ कहीं भी जाते दुर्गा पाठ की पोथी उनके साथ रहती और पाठ का क्रम चलता रहता।
भगवती दुर्गा की महिमा के गान में उनको बड़ा रस मिलता। स्वर्गारोहण के समय दुर्गा सप्तशती की एक पोथी पर हाथ रखकर ही उन्होंने प्राण त्याग किया। श्री दुर्गा जी की उन पर बड़ी कृपा थी। वे सीधे साधे भक्त, उच्चार आचार निष्ठ ब्राह्मण और परोपकारी पुरुष थे। बाल भक्त ओम प्रकाश बाल भक्त ओम प्रकाश का जन्म राजस्थान के टोंक राज्य में संवत 1981 में वैशाख शुक्ला एकादशी को एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में श्री राम नारायण जी सक्सेना के घर हुआ था। उनके माता पिता तथा परिवार के अन्यान्य सज्जन बहुत विनम्र, सीधे साधे तथा भगवत भक्त थे। बालक ओम प्रकाश उनके पवित्र संपर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। एक समय टोंक में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, जिससे खेती चौपट हो जाने की आशंका में उनकी नानी रोने लगी। ओम प्रकाश पूजा घर में गए। बालक ने करुण कोमल कंठ से भगवान की स्तुति की। टिड्डियों का दल चला गया। नानी को उन्होंने खेती सुरक्षित रहने का आश्वासन दिया था। उनकी अद्भुत प्रार्थना शक्ति को देखकर लोग चकित हो गए। वे टोंक में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विद्या अध्ययन के लिए जयपुर चले आए। कभी कभी प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता में उन्हें अपने उपास्य देव श्री कृष्ण की अप्रितम रूप मधुरिमा का दर्शन होने लगा। कभी कभी स्वप्न में भी उन्हें भगवत साक्षात्कार सुख का अनुभव होता था। एक समय वे अवकाश में जयपुर से टोंक आए थे। अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर चांदनी रात की निर्वरता निर्वक्ता निर्वता में एकांत होकर चंद्रमा की कमनीय कांति में उन्होंने प्रियतम की झांकी देखने में रात के कई घंटे बिता दिए। अल्पवयस्क ओम प्रकाश के लिए यह बड़ी विलक्षण बात थी। दीपावली की रात में तारों की चमक और दीपों की जगमगाहट ने उन्हें अपने प्राणेश्वर के पास ग्रहपूर्ण पत्र लिखने के लिए अनुप्राणित किया। उन्हें भक्तिपूर्ण उद्दीपन मिला। उन्होंने श्री कृष्ण को अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयता की भाषा में लिखा कि इस समय मेरे हृदय में जो ग्रह वेदना हो रही है, उसकी औषधि टोंक के चिकित्सालय में भी नहीं है। उन्होंने भावावेश में लिखा पत्र श्री कृष्ण के चित्रपट के सामने रख दिया। उनके नैनों में श्याम सुंदर की मुस्कान भरी मुखराकृति की ज्योत्सना समा गई। विरह में झुलसते प्राणों के अधर शीतल हो गए। वे प्राय भगवान चिंतन में ही लगे रहते थे। आचार विचार की पवित्रता का उनके जीवन में पूर्ण समावेश था। ब्रह्मचर्य व्रत पालन में उनकी अडिंग श्रद्धा थी। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श था। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से धर्म और ईश्वर में उनकी अभिरुचि बढ़ी थी। ऐसा उन्होंने अपने मित्र चांदमल जी से स्वीकार किया था। वे शिक्षा काल में भी केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते थे जो अत्यंत आवश्यक होती। साधारण धोती और आधी बाह की कमीज से ही उनका काल चल जाता था। कल्याण मासिक पत्र के लेख वे मनन पूर्वक पढ़ते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे आगरा चले आए। बीच बीच में छुट्टियों में वे मथुरा और वृंदावन में भ्रमण करने आ जाया करते थे। वृंदावन दर्शन तो उनके लिए महान पुण्य अर्जन था। वृंदावन में नंगे पांव की भ्रमण किया करते थे। पैरों में छाले पड़े तो पड़ जाएं, पर बाल भक्त ओम प्रकाश का तो यही कहना था कि जिस दिव्य भूमि में श्री कृष्ण ने नंगे पैर चलकर लीलाएं की हैं, उस पर जूते पहनकर चलना नितांत अशोभन और पाप मूलक है। उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। अक्रूर घाट से चलकर चामड़ देवी के सन्निकट वट वृक्ष के नीचे निवास चुना। उन्होंने अंतरात्मा के आदेश से सौंदर्य सुधा
सागर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्राणों के त्याग का संकल्प कर उपवास आरंभ किया। वृंदावन की दिव्य आनंदानुभूति में उनका मन रम गया। भक्त ने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देने से हरि की प्राप्ति होती है तो विलंब करना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि प्राणों को लेने के लिए दूसरा ग्राहक आ जाए। उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे प्रेमोन्मत्त होकर वट वृक्ष की छात्र छाया में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप कर रासेश्वर नंद नंदन का आवाहन करने लगे। विरह की आग में उनका मन शुद्ध होने लगा। उनके गुरों ने श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पी लिया। इस विकट साधना काल में उनके पास केवल एक लंगोटी, धोती, कुर्ता, माला, कलम, चश्मा और श्री कृष्ण का एक सुंदर चित्र था। वे जल में खड़े होकर घंटों तप करने लगे। तप काल में दो सर्प उनकी रक्षा में तत्पर रहते थे। एक रात को लेटे लेटे उनको एक महात्मा के दर्शन हुए। वे ओम प्रकाश जी को साधन में दृढ़ रहने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ओम प्रकाश जी ने उच्च कोटि के त्याग और संयम का परिचय दिया। उनको विश्वास था कि वे प्रभु की ही आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं। उनका श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था। उपवास के दिन बढ़ते गए, शरीर कमजोर होता गया, पर आत्म तेज उत्तरोत्तर निखरने लगा। पता चलने पर उनके परिवार के लोग आए। माता और बड़े भाई ने उनसे टोंक चलकर घर पर ही तप करने का अनुरोध किया, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। संत नारायण स्वामी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। ओम प्रकाश जी उन्हें साक्षात अपना गुरु मानते थे। उनका आग्रह था कि जब तक अपने हाथ से दूध धोकर भगवान स्वयं नहीं पिलाएंगे, उपवास नहीं टूटेगा। लोगों का विश्वास था कि नारायण स्वामी जी के हाथ से दूध पीकर वे उपवास छोड़ देंगे। उपवास के 69 दिन बीत चुके थे। ओम प्रकाश जी विरह की आग में जल रहे थे। एक वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए आकुल थे। लोगों के समझाने पर उन्होंने नारायण स्वामी के हाथ से दूध पीने की स्वीकृति दे दी। परंतु संवत 1998 विक्रम की मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी को प्रातः काल वे भगवान के विरह में इतने उन्मत्त हो गए कि नारायण स्वामी के आने के पहले ही श्री कृष्ण ने उनको अपने दिव्य धाम का यात्री बना लिया। उन्होंने दिव्य धाम की यात्रा की। श्री यशोदा और श्री राधा रानी की बाल भक्त ओम प्रकाश पर प्रत्यक्ष कृपा रहती थी। श्री जगन्नाथ प्रसाद परमहंस श्री जगन्नाथ प्रसाद महाराज परमहंस का जन्म ग्वालियर रियासत के में सबलगढ़ के पास विजयपुर नामक ग्राम में पंडित ईश्वरी प्रसाद जी उपाध्याय के घर सन 1963 कार्तिक शुक्ल 11 को हुआ था। आप सनाढ़ ब्राह्मण थे। जब ये 4 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। माता बड़ी भक्तिमती और धर्मपरायणा थी। वह बालक को भक्त और धर्मात्मा बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करती और सामने बैठकर रामायण और महाभारत की सुंदर कथाएं सुनाया करती। वे बड़े प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनते। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर ये घर आ गए। फिर तो इनका अधिकांश समय भजन पूजन और सत्संग ध्यान में ही बीतने लगा। विवाह हुआ पर पत्नी का स्वभाव अनुकूल नहीं मिला। ये मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए थे, पर 10 वर्ष काम करके उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा घर पर रहकर भी भजन करने लगे। ये श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे और 2-2.5 महीने में उनका नया श्रृंगार तैयार करके फिर 2-3
दिन में उन्हें 2-2.5 महीने में उनका नया श्रृंगार तैयार करके फिर 2-3 दिनों में उन्हें नए श्रृंगार से सुसज्जित कर पाते थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये सदा निर्लिप्त से रहे, केवल एक धोती पहनते थे, आधी कच्ची हुई और आधी कंधे पर पड़ी रहती थी। इनके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती थी। 21-22 दिनों तक भोजन नहीं करते, ये न किसी का निमंत्रण स्वीकार करते। इन्होंने अपने जीवन में कभी दवा नहीं ली। तुलसीदास जी की पूरी रामायण इन्हें कंठस्थ थी। ये बड़े कृष्ण भक्त थे। इनके जीवन में बहुत सी विचित्र घटनाएं घटी हैं। सन संवत 2003 वैशाख सुदी 11 को इन्होंने शरीर त्याग कर विष्णु लोक को प्रयाण किया। जन्म और मरण दोनों ही एकादशी के पवित्र दिन हुए। भक्त चेता माली। चेता नामक एक माली था। घर में स्त्री थी, लड़का वाला कोई न था। 4 आने से अधिक की कमाई का काम नहीं करता था, कम भले हो। उसने एक छोटी सी दुकान ले रखी थी। एक माला रोज दुकान का भाड़ा था। लोग उसको जान गए थे, इसीलिए दुकान खोलते ही ग्राहक आ जुटते थे और उसके फूल खरीद ले जाते थे। जहां फूलों के दाम 4 आने हुए कि वह दुकान बंद करके बचे हुए सारे फूल पास के भगवान के मंदिर में ला आते थे। प्रति पूर्णिमा को वह पैदल दाऊजी जाया करता था। दाऊजी उसके घर से 12 कोस है। वह चतुर्दशी के प्रातः काल जाता, संध्या को दाऊजी पहुंच जाता। पूर्णिमा को वहां ठहरता और प्रतिपदा को सवेरे चलकर शाम को घर लौट आता था। धीरे धीरे उसका चित्त दाऊजी के स्वरूप में लगने लगा। एक दिन पूर्णिमा की संध्या को वह श्री दाऊजी के मंदिर की झांकी करके एक कोने में बैठ गया और दाऊजी का ध्यान करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी चित्तवृत्ति ध्याकर बन गई और उसे अपने शरीर का तनिक भी भान न रहा। देवयोग से ऊपर के आले में रखी हुई दीपक की बत्ती झड़ कर उसके साफे पर गिर पड़ी और साफे में से धुआं निकलने लगा। लगभग 2 घंटे तक साफे से धुआं निकलता रहा। अंत में जब आग चमकने लगी तब कुछ मनुष्यों ने आग को बुझाया। उस मनुष्य ने पुजारी जी को आवाज दी। पुजारी जी ने दौड़कर एक लकड़ी से साफा गिरा दिया। साफा प्राय जल गया था, परंतु चेता को कुछ भी पता नहीं था। पुजारी ने देखा तो उसके सिर का एक भी बाल नहीं जला था। लोग आश्चर्य करने लगे। चेता ध्यान मग्न था। जब बहुत देर बाद चेता को ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब लोगों ने जला हुआ साफा दिखाया और पूछा, क्या तुझे साफा जलने का कुछ भी पता नहीं है? उसने कहा, नहीं, कुछ भी पता नहीं है। मैं तो दाऊजी के दर्शन कर रहा था, वहां दाऊजी थे और मैं था। तीसरा कोई था ही नहीं। मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा था। मुझे पता नहीं कब आग लगी और कब साफा सिर से उतारा गया। चेता की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और वह भगवान का बड़ा प्यारा भक्त हो गया। एक क्षत्रिय भक्त। शरीर छूटते समय मनुष्य के जो अंतिम विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। परंतु शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्य की स्वप्न की सी दशा रहती है। उस समय बुद्धि सावधान नहीं रहती। इससे उस समय क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, इसका विवेक नहीं हो पाता। उस समय तो मन में जो भाव बड़ी प्रबलता से बैठा होगा वही ऊपर आवेगा। जीवन में हमारा मन राग या द्वेष से जहाँ सबसे अधिक उलझा रहता है, अंत काल में प्राय उसी का चिंतन होता है। यह बात है संसार में आसक्त साधारण लोगों के लिए। जो लोग जीवन में कभी
प्रमाद नहीं करते, जिनकी बुद्धि सदा सावधान विवेक युक्त रहती है, उनकी बुद्धि मृत्यु के समय भी कुंठित नहीं होती। वे मृत्यु के क्षण में भी कर्तव्य का निर्णय करने के लिए सावधान रहते हैं। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि भगवान को पाना बड़ा कठिन है। उन्हें जिन्होंने प्राप्त किया वे असाधारण लोग थे। उन्हें उनमें असाधारण वैराग्य, त्याग, मनोबल आदि होना ही चाहिए। इसी से भगवान हमें भी अवश्य मिलेंगे, यह आशा और उत्साह लोगों के मन में प्राय नहीं होता। इसी से भजन में उनका चित्त नहीं लगता। यह बात तो ठीक है कि महापुरुषों में आरंभ से बहुत अधिक मनोबल, त्याग, वैराग्य आदि होता है, किंतु ऐसा न हो तो भगवान नहीं प्राप्त होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान तो दुर्बल को, पापी से पापी को भी अपना लेते हैं। आवश्यकता है उनकी शरण लेने और उनकी दया पर पूरा पूरा दृढ़ विश्वास करने की। मैं जिनकी बात कह रहा हूँ वे न त्यागी थे न तपस्वी। भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई उल्लेख योग्य नहीं किया था। जाति के क्षत्रिय थे, साधारण पढ़े लिखे थे, घर पर खेती का काम करते थे। कुछ कारणों से उनका नाम गांव में नहीं बताऊंगा। कुछ कारण से उनका नाम गांव में नहीं बताऊंगा। कांग्रेस से के सन 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में वे मेरे साथ रहे। सत्याग्रह करके जेल गए, जेल से छूटकर घर आए और बीमार हो गए। इतना और बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने देखा कि वे सर्वथा सच्चे, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे। जो कुछ कह दिया जाता उसे करने में जुटे रहते। कभी किसी बहस में पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। कोई कुछ कह भी दे तो सह लेते और हंसकर टाल देते। थोड़े में कर्तव्यपरायण, परिश्रमी और सच्चे थे। वे घर पर उन्हें ज्वर आ रहा था। 6 महीने तक चारपाई पर पड़े रहे। आसपास के वेदों की दवा से कोई लाभ न हुआ। स्वयं उठकर बैठने की शक्ति भी उनमें नहीं थी। अंत में एक दिन उन्होंने कहा, मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दो, गोबर के से भूमि लीप कर कंबल बिछाकर मुझे खाट से उतार कर उस पर सुला दो। अब मेरा शरीर थोड़ी देर में छूटने वाला है। मुझे गीता सुना और महात्मा गांधी का एक चित्र दो। घर के लोगों को रोने धोने से उन्होंने मना कर दिया। पूज्य महात्मा जी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनको भूमि लीप कर कंबल बिछाकर उस पर उतार लिया गया। गांव के पास गंगा किनारे एक विद्वान सन्यासी महात्मा रहते थे। वे भी बुलाने पर आ गए। उन महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी महापुरुष हैं, इसमें संदेह नहीं है, किंतु बेटा तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। एक क्षण सोच कर उन्होंने महात्मा जी का चित्र लौटा दिया और भगवान का चित्र मांगा। चित्र को एक टक 2-3 क्षण देख कर छाती पर रख लिया और नेत्र बंद करके बोले, मैंने सबको मन से हटा दिया। ये रहे श्री कृष्ण भगवान। अब मैं जाऊंगा। पूरी गीता सुनने के लिए मैं नहीं रुक सकता। झटपट यह अध्याय पूरा कर दो। सहसा अपने आप उठकर बैठ गए, आसन लगाकर। बोले, स्वयं भगवान मुझे लेने आए हैं, मैं जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। और बस राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। यदि जीवन छल कपट से रहित शुद्ध हो, यदि मन में श्रद्धा विश्वास हो, तो उन सर्वेश्वर को 2 क्षण में भी पाया जा सकता है। यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया। भक्तवाणी। गोपीजन, प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। वास्तव में उन्हें वही जिलाए रखती है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने
इसका गायन किया है, उसकी महिमा का बखान किया है। वह सारे पाप ताप को तो मिटाती ही है, पर साथ ही परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और परम विस्तृत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गायन करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दान करने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा जगत में सबसे अधिक उपकार होता है। नम्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना। भक्तों के चरित्र सदा ही नवीन है, सदा ही मंगलमय है, सदा ही सात्विक स्फूर्तिदायक है एवं सदा ही चिंतन मनन और सेवन करने योग्य है। इसीलिए कल्याण की भक्तांग तथा संतांग प्रकाशित हो जाने पर यह भक्त चरितांक प्रकाशित किया गया है। आदर्श व्यवहार, इंद्रिय मन पर विजय, पवित्र सेवा भाव और त्याग और तपस्या, विषय विरक्ति, भगवत भक्ति और प्रेम आदि का सच्चा स्वरूप उपदेशों में नहीं मिलता, वह तो भक्त चरित्रों में ही प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस अंक के प्रथम खंड में केवल भक्त नामावली तथा भक्त चरित्र ही दिए गए हैं। भक्त चरित्र स्वयं मूर्तिमान उपदेश है। भक्तों के विभिन्न विचित्र असंख्य भाव होते हैं। अपने प्रभु के साथ वे अपने भाव के अनुसार ही संबंध स्थापित करते हैं और भक्त भक्त बल भक्तसल भक्त वत्सल भगवान भक्त के उसी भाव को स्वीकार कर तदनुकूल ही लीला करके भक्तों को सुख देते और भक्त के पवित्र प्रेम रसपूरित भाव का रसास्वादन करते हैं। इस भक्त चरितांक में ऐसे सैकड़ों भक्तों के विभिन्न विचित्र भावों की पवित्र मधुर झांकी मिलेगी और विचित्र पवित्र रसों का आस्वादन प्राप्त होगा। भक्त चरित्रों को श्रद्धा भक्ति और चित्त की संलग्नता से पढ़ने पर दुर्लभ भगवान भक्ति की प्राप्ति भी सहज हो सकती है। इसमें आरंभ से महर्षि शांडिल्य और देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्र महीन अक्षरों में दिए गए हैं। तदंतर भक्तराज श्री नाभाजी महाराज का प्रसिद्ध भक्तमाल मूल, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का उत्तरार्ध भक्तमाल, जिसमें प्रधानतया श्री नाभाजी के बाद के भक्तों के वर्णन हैं, एवं संस्कृत भक्त नामावली या भक्त सहस्त्र नाम दिए गए हैं। ये तीनों ही पाठ करके पवित्रता प्राप्त करने के लिए हैं। भक्तों का स्मरण और उनके नामों का उच्चारण अंतःकरण को पवित्र और भगवान में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके पश्चात प्रसिद्ध देवताओं ऋषियों से लेकर अब तक के सैकड़ों भक्तों के संक्षिप्त चरित्र हैं। इन चरित्रों में कई ऐसे नवीन चरित्र हैं जो किसी भी भक्तमाल में कहीं नहीं आए हैं और बड़ी खोजबीन से प्राप्त किए गए हैं। इन सभी चरित्रों का यद्यपि स्थाना भाव से संकोच किया गया है, फिर भी उनके जीवन की कुछ खास खास स्मृतिप्रद बातें देने की चेष्टा अवश्य की गई है। इनमें आए हुए चरित्रगत उपदेश पाठकों के लिए विशेष लाभदायक होंगे, ऐसी आशा है। भक्तों की जीवनी में कुछ न कुछ चमत्कार का उल्लेख करना एक नियमित प्रथा सी हो गई है और वस्तुतः भक्त जीवन में चमत्कारिक घटनाओं का होना आश्चर्य भी नहीं है, पर यहाँ इन चरित्रों में चमत्कारी बातें यथाशक्य कम देने का ध्यान रखा गया है और उच्च चरित्र, उत्तम आदर्श गुण, ईश्वर विश्वास, भक्ति निष्ठा, दुख संकट में भी भगवान में के अनुग्रह की अनुभूति आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भक्त जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, परंतु चमत्कार यहाँ अलौकिक घटनाओं में पवित्र भक्त जीवन की पूर्णता नहीं है। चमत्कारों के बल पर भक्त कहलाना या कहना तो यथार्थ सच्ची भक्ति का तिरस्कार करना है। भगवत कृपा से बल पर भगवत कृपा के बल पर भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर इसमें विशेष महत्व नहीं है।
फिर आजकल तो चमत्कार दिखाने वाले लोग अधिकांश धोखा देने वाले ही पाए जाते हैं। भक्त में तो उसके परमाराध्य अचिंत्यानंद अचिंत्यानंत विचित्र दिव्य गुण मंगलाकृत भगवान के सदृश देवी गुणों का विकास प्रकाश होना चाहिए। भक्त की यही सच्ची कसौटी है। भक्त जीवन का सर्वथा शुद्ध लोक परलोक कल्याणकारी स्वाभाविक वैराग्य में ज्ञान में और प्रेम में जीवन में परिणित हो जाना ही उसका सबसे बड़ा आदरणीय स्मरणीय और अभिनंदनीय चमत्कार है। इन चरित्रों में कुछ पहले के लिए गए और कुछ नवीन लिखाए गए हैं जिनमें लेखकों के नाम नहीं है। उन चरित्रों के लेखकों में श्री ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी, पंडित श्री शांतानु बिहारी जी, वर्तमान स्वामी अखंडानंद अखाड़ानंद जी, पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी गर्दे, पंडित श्री राम नारायण जी शास्त्री, पंडित श्री भुवनेश्वर नाथ जी मिश्र MA माधव और पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे हैं। कुछ चरित्र संपादकों द्वारा लिखित हैं और इसमें अधिकांश चरित्र ठाकुर सुदर्शन जी तथा श्री रामलाल जी के लिखे हुए हैं। इस भक्त चरितांक में प्रकाशित कुछ संक्षिप्त चरित्रों का संदेश विस्तार देखना हो तो गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त चरित्र माला की 17 पुस्तकें देखनी चाहिए। इनमें कुछ अच्छी सामग्री मिलेगी। शेष विभिन्न लेखकों के द्वारा तथा संपादकों के द्वारा लिखे हुए चरित्र हैं। लेखक महोदय के भेजे हुए जो चरित्र छपे हैं उनमें अधिकांश बहुत संक्षिप्त कर दिए गए हैं। स्थानाभाव के बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है। सैकड़ों चरित्र तो बिल्कुल ही नहीं दिए जा सके हैं। इस अवस्था में चरित्र लेखक सज्जनों को शोभ होना स्वाभाविक है, परंतु हम लोग सर्वथा निरुपाय हैं। विशेषांक की इससे अधिक पुस्तक संख्या बढ़ाने की जरा भी गुंजाइश होती तो हम लोग लेखकों के निकट अपराध न करते, परंतु हमें बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा और इसके लिए हम हाथ जोड़कर उन सब से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमारी परिस्थिति पर विचार करके उदार लेखक महोदय हमें क्षमा करेंगे। जिन लेखक महानुभवों ने विचित्र चरित्र लिखकर या चित्र संग्रह करके भेजे हैं तथा अन्यान्य प्रकार से सहायता की है, उन सभी के हम लोग हृदय से कृतज्ञ हैं। इस विशेषांक के संपादन चरित्र लेखन प्रूफ संशोधन संशोधित लेखों के पुनर्लेखन सामग्री संयोजन आदि में हमें अपने कुछ सामान्य मित्रों और हमें गुरुजन मानने वाले कई प्यारे सहकर्मियों से बड़ी सहायता मिली है, पर उनका धन्यवाद देना उनके विशुद्ध प्रेम का तिरस्कार करना है और अपने मुंह अपनी बड़ाई करना है। इस अंक में बहुत से ऐसे प्रसिद्ध निर्गुण निराकारवादी ज्ञान मार्गी और उदारवादी संतों के तथा विदेशी प्राचीन अवार्चनीय संतों महात्मा भक्तों के चरित्र भी नहीं आ सके हैं, जिनके प्रति हमारे मन में बड़ा आदर है और जिनके चरित्र चित्र संतांक से में प्रकाशित हो चुके हैं। इसका भी सबसे प्रधान कारण स्थानाभाव ही है। प्राचीन अवर्चनीय भक्तों के भी बहुत चरित्र रहे रह गए हैं। उनमें से कुछ के पुण्य स्मरणार्थ ही आरंभ में 2 हिंदी भक्तमाल और एक संस्कृत भक्त सहस्त्र नाम दिया गया है। असल बात तो यह है कि भक्त अनंत है। उनके जानने पहचानने चरित्र संग्रह करने और छापने की शक्ति ही हमें कहाँ है। हम साधन रहित और अंतर्दृष्टिहीन हैं। हमें स्थूल दृष्टि केवल बाहर को ही देख सकते हैं। हमारी स्थूल दृष्टि केवल बाहर को ही देख सकती है। इसी से
भक्तों की पहचान करने में हम असमर्थ हैं। जिन भक्तों के जीवन चरित्र इस अंक में छपे हैं, उनमें सभी लोग सभी की दृष्टि में भक्त हों अथवा सब एक ही श्रेणी के भक्त हों, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी अल्पज्ञता और सीमित बुद्धि शक्ति से अभक्त को भक्त मान सकते हैं और सच्चे भक्त को पहचानने में असमर्थ रह सकते हैं। भक्तों की पहचान कौन करे? तथापि यदि हम सच्चे हृदय से किसी को भक्त मानते हैं, तो भगवान हमारी नीयत की ओर देखकर हमें उसके अंदर से भक्त की ही झांकी कराते हैं। फिर भी हम अपनी अल्पज्ञता और असमर्थता के लिए सभी भक्तों और संत महात्माओं से करबद्ध क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस कार्य में जिन महानुभावों ने हमारी सहायता की है, उनके प्रति हम फिर हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसमें जो कहीं कुछ अच्छापन इसमें जो कहीं कुछ अच्छापन है, उसका सारा श्रेय भगवत कृपा और भगवत कृपा की प्रेरणा से ही सहायता करने वाले महानुभावों को है। हम तो दोषों के भंडार हैं ही, तथापि हम अपने ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा मानते हैं, जिन्होंने पवित्र भक्त चरित सुधा सरिता में आवागन अवगाहन करने का हमें सुअवसर दिया। क्षमा प्रार्थी संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमन लाल गोस्वामी। समर्पण। साधनहीन मलिन मन दीन विषय रसलीन, हम हैं अति दयनीय हरि, तू अति कृपा प्रवीण। भक्त चरित दुर्लभ परम दुर्लभ उसका गान, तूने ही अवसर दिया करके कृपा महान। तेरे भक्तों के चरित्र पावन परम उदार, तेरे सुंदर सुयश का करते शुभ विस्तार। तब भक्तों के चरित्र की कीर्ति यह कमनीय, तुझे समर्पित कर रहे प्रियतम वस्तु स्वदीय। इति समाप्त। भक्तमाल भक्त चरितांक आज पूर्ण हुआ। सबको बधाई हो। आज अपन सब भक्तों के उस चरित्र का आनंद जिस प्रकार भगवान ने हमें दिलवाया कर पाए। श्रवण भी किया और पाठ भी किया, बड़ा आनंद आया। सबको बधाई हो। और अब हितेश बाबू, जैसे मैंने कहा था कि अपन आरती करेंगे, तो जिसको आरती सजानी हो अपने घर के मंदिर में, वो आरती सजा ले। और तुम फिर वो 2 मिनट इनको समय दो, सब दीपक। तुम बिन
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख फलदानी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हटो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश